तो नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि टीजीटी डब्ल्यूई जो लोग बनना चाहते हैं या जो लोग उसके लिए अप्लाई करके मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो क्या पढ़ें, ऐसा क्या करें जिससे कि उनका टीजीटी डब्ल्यूई बनने का जो सपना है वो आसानी से पूरा हो सके या उस रास्ते पे वो ईज़िली बढ़ सके। और एक्चुअली मैंने भी 2018 में टीजीटी डब्ल्यूई का एग्ज़ाम दिया था और 2018 में किस तरीके से मेरी तैयारी रही, क्या मैंने फ़ोकस किया और आप लोग को क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊँ कि क्या मैंने कोई बहुत स्पेसिफ़िक कोई ऐसी बुक थी जो पढ़ के तैयारी किया? तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आप बता दीजिए टीजीटी-डब्ल्यूई के लिए कोई स्पेसिफ़िक बुक हो। तो कोई स्पेसिफ़िक बुक नहीं है दोस्तों, जो हम लोग वही पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स अपने डिफरेंट-डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के, जैसे मेडिजी का कोचिंग सेंटर हो गया या दूसरे कोचिंग सेंटर हो गया, आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते रहे हों, या फिर उन बुक्स को भी अपन नहीं फ़ॉलो करते तो आप बीटेक के दौरान जो बुक्स फ़ॉलो किए थे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का आप उन बुक से भी पढ़ेंगे तो भी ये आसानी से कवर हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही कम है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा सिलेबस वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है और आप नोटिफिकेशन में से भी सिलेबस देखे होंगे अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। साथ ही साथ में मैं कहूँ कि अगर आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस खूब ढेर सारा दिया है, 5 पेज का दिया है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट है। हम बीटेक के स्टूडेंट हम जानते हैं कि वो बहुत ही शॉर्ट है, अगर गेट के सिलेबस से तुलना करिए चाहे किसी दूसरे पीएसयूज के सिलेबस से तुलना करिए। तो आप सबसे पहला काम करिए, स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस को सबसे पहले आप अच्छे से स्टडी करिए कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं। और सिलेबस को देखने के बाद आप एक दूसरी चीज़ जो ज़रूर करिए, वो करिए प्रीवियस ईयर पेपर को आपको ज़रूर सॉल्व करना है। 2018 का पेपर हो, चाहे उससे पहले 2017 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले शायद 15 या 16 में वैकेंसी आई थी, आप उसको देखिए, सॉल्व करिए चाहे मत करिए। उसको देखिए और उसको देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आने वाले, क्योंकि इससे पहले 150 का ही 150 मार्क्स का ही पेपर हुआ करता था और 50 नंबर जो है नॉन टेक होता था, मतलब अदर देन जैसे जीके जीएस हिंदी इंग्लिश या फिर रीजनिंग वगैरह से हुआ करता था। अब जो 100 नंबर था वो टेक्निकल था, आज भी 100 नंबर ही टेक्निकल है। तो आप उस पे फोकस करिए कि जो 100 नंबर जो टेक्निकल आ रहा है वो किधर से आ रहा है। ये चीज़ आपको फाइनल करना ज़रूरी होगा। अपने दिमाग में एक छवि बना लेनी पड़ेगी कि जो ईडीसी है टॉपिक, तो ईडीसी में से क्या पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये काम मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखिए। बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी टीजीटी-डब्ल्यूई की। सबसे पहली बात तो सिलेक्शन के चांस इसलिए ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है इस पोस्ट के बारे में। बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि बीटेक भी भर सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया। हम लोग के टाइम पे भी बहुत मुश्किल से हमें ये इस पोस्ट के बारे में पता चली थी। और साथ ही साथ में तो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन कम रहता है। वैसे ये आजकल यूट्यूब के ज़माने में वो चांस थोड़े कम है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ये देखना है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले तो ईडीसी। ईडीसी पे आप ज़रूर फोकस करिए, चाहे पीएन डायोड है, चाहे जीनर डायोड है, चाहे क्लीपर क्लैंपर है। नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर पढ़िए, इलेक्ट्रॉन होल्स वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़िए। ईडीसी पे फोकस करिए और साथ ही साथ में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आप फोकस करिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग से इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस उठ के आते हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी देखिएगा। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर उसको पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर आप चले जाइए ऑसिलेटर वगैरह से, कल्प्रिट ऑसिलेटर वगैरह है, उन सब से इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबसे पहला आप काम करिए कि उनको फाइंड आउट करिए और सब्जेक्ट डिसाइड करिए कि ये सब्जेक्ट केवल पढ़ने। अब ईडीसी के लिए आप पूछ रहे हैं बुक, बुक जो आपने बीटेक में पढ़ा है, कोई भी बुक आपने जो बीटेक में पढ़ा है वो सफिशिएंट। अदरवाइज किसी अगर कोचिंग का, अगर आपने गेट वगैरह की प्रिपरेशन करी है, कोचिंग का कोई नोट्स है आपके पास या शॉर्ट बुक्स जो लोग देते हैं मेडिजी वगैरह का, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल मेडिजी है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास मेडिजी के नोट्स भी नहीं थे। अच्छा, उसके बाद देखिए ईडीसी एनालॉग पे जरूर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे नंबर पे मैं दोस्तों अगर कहूँ तो एनएनटी नेटवर्क थ्योरम पे आप फोकस करिए। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, केसीएल से रिलेटेड, केवीएल से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड, या डायोड को बना के जो सर्किट बना दी जाती है उससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से उसमें पूछे जाते हैं। रजिस्टर का, कैपेसिटर्स के कनेक्शंस को, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपको फोकस करना है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ से भी, चाहे लॉजिक गेट्स हो गए, चाहे बुलियन अलजेब्रा हो गया, डिमॉर्गन थ्योरम हो गया, इन सब टॉपिक्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। और इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक फैमिली के अंदर घुस के या फिर आप गेट लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा
जो सिंपल क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर प्रिपेयर करिए और इन पे फोकस करिए। और सबसे लास्ट में जो पड़ता है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कम पढ़िए, लेकिन आप क्या पढ़िए ये डिसाइड करिए। जो 4 सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक में कर लीजिए, और दूसरे ओपैम्प वगैरह के उसमें प्रॉपर्टी वगैरह सब आ जाती हैं। सिलेबस को देख लीजिएगा, और दूसरे नंबर पे फिर आपको नेटवर्क थ्योरी पे जोर देना है, तीसरे नंबर पे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जोर देना है, चौथे नंबर पे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पे जोर देना है। इसके अलावा न ही कंट्रोल सिस्टम को छूइए मत, देखिएगा मत तो भी चल जाएगा, सिग्नल सिस्टम को देखिएगा भी मत तो भी चल जाएगा। इसी प्रकार से बस मतलब मेरे आज के वीडियो का कहने का मतलब यही था कि जो मैंने फॉलो किया, बस सब्जेक्ट से उस टॉपिक से चिपक जाइए, उस सिलेबस से चिपक जाइए, और प्रीवियस ईयर पेपर को देख के वेटेज का निर्धारण कर लीजिए आप, जिसमें कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। ईडीसी वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ईडीसी एनालॉग से, फिर नेटवर्क थ्योरम से, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो डब्ल्यू में सिलेक्शन के आप प्रबल दावेदार होंगे। और हाँ, 80 मार्क्स ऑब्वियसली, जो इस बार सिलेबस पहले 50 मार्क्स का था, अभी 80 मार्क्स का हो गया। 80 मार्क्स के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम उस 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो आप इसको बहुत कम मेहनत से स्मार्टली वर्क करके इसको क्रैक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो शॉर्ट वीडियो ही मैंने बनाया, तो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।